में अभी तक अजीबो गरीब लगती है सुनने में कि जिसके जातीय वोट समीकरण कहीं ना कहीं नहीं जीतने दिए जा रहे, वहां पर ये सीट निकालने में कामयाब हो सकते हैं। मैं दावे के साथ फिर से एक बार ये लिख के दे सकता हूं आप सभी लोगों को कि जिस प्रकार की रणनीति से, जिस प्रकार का उनका व्यवहार है, जिस प्रकार की उनकी भाषा है, जिस प्रकार का उनका आचरण है और जिस प्रकार की उनकी पॉलिटिक्स है, उससे मैं 100% श्योर हूं कि यह बंदा जीत रहा है। इसको रोकने वाला कोई भी नहीं है, कोई टक्कर ही नहीं है। कैंडिडेट टू कैंडिडेट अगर आप लड़ाओगे तो ये एक तरफा जीत के निकलेगा कैंडिडेट टू कैंडिडेट में। अगर जातीय समीकरण तोड़ना भी चाहो तो आप सब लोग एक होकर इस जातीय समीकरण को तोड़ सकते हो। और मगर फिर भी अगर लोगों में शर्म बची है तो मैं अभी भी कहता हूं वक्त है, भर दीजिए राजसमंद के हर एक क्षेत्र को, भर दीजिए हर एक गांव को, हर एक लोगों से, और उन तक अच्छाई पहुंचाने की कोशिश कीजिए इस युवा नेता की, जो कि किस प्रकार से लड़ रहा है, किस प्रकार से लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। और अभी भी थोड़ी सी और इज्जत बची है आप लोगों के दिल में कहीं ना कहीं अपने आप के खुद के लिए, तो इस समय 350 लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ये बात पहुंच पाए जो मैं उन लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। क्योंकि इस समय टिकट भी उसने ले लिया, सारे काम तो उसने कर लिए, अब ये काम तो आप कर ही सकते हो। सोशल मीडिया पर भी आपका सपोर्ट चल रहा है, लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया से और यहां बैठकर बातें करने से काम नहीं होता। क्योंकि अब ये भी नहीं है कि आपके जगह जगह चुनाव चल रहे हैं, हर क्षेत्र में चल रहे हैं, हर विधानसभा में चल रहे हैं। चुनाव सिर्फ एक ही जगह पे चल रहे हैं, जो उपचुनाव 3 जगह के चुनाव है। उन तीनों के अंदर आप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी जगह पर है? देखो, पायलट साहब खुद नहीं लड़ रहे तो ये भी नहीं कह सकते कि समाज पायलट साहब ये करता रहेगा। नहीं, अभी पायलट साहब खुद नहीं लड़ रहे, चुनावी प्रचार में है। आप सबको पता है कि पार्टी की रणनीतियां कैसी है उनके खिलाफ। जब जरूरत पड़ती है तो उनको आगे कर दिया जाता है, जब जरूरत नहीं पड़ती है तो उनको पीछे कर दिया जाता है। और इसी पूरी भगदड़ के अंदर कहीं ना कहीं उनको पूर्ण रूप से जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। मैं प्रहलाद खटाना के लिए सिर्फ इतना कहूंगा कि जीत तो उसके निश्चित है, आप जैसे भाइयों के साथ होता जिस निश्चित है। जग्गी गुजर जी भाई, मैं मेरे लव यू, आपका ऐसा मानना है। गजब राजवीर भाई, गौरव फैसला जी, बिल्कुल गौरव भाई, आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि अब अगर थोड़ी बहुत भी शर्म बची है तो आ जाइए राजसमंद में, भर जाइए जगह जगह, जहां जहां जिस विधानसभा के जहां जहां क्षेत्र पड़ते हैं वहां से पर लोगों को समझाइए, वहां पर पहुंचकर बात कीजिए, उनसे कनेक्ट होइए और कनेक्ट होकर ये समझाइए कि क्यों प्रहलाद खटाना, एक 30 साल का लड़का, इस प्रकार क्यों काबिल है कि हम उसे वोट दें, क्यों उसे जिता कर लाए, और क्या ऐसा खास था कि इतने ही दिनों में वो छा गया, इतने ही दिनों में उसने टिकट भी ले लिया आरएलपी से, इतने दिनों में वो लोगों के जबान पे आ चुका है, इतने ही दिनों के अंदर वो बहुत कुछ जो शायद एक जीता हुआ विधायक में भी इतनी औकात नहीं जितनी उसने अपनी औकात बिन अभी चुनाव लड़े ही बना ली है। तो मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए और 450 लोग शेयर करते रहिए, कोई रुकना नहीं चाहिए। क्योंकि आज वो बात है जो आज लगनी चाहिए सबके दिल में, ताकि जब तक चुनाव खत्म हो तो हम जीत कर ही उस विधानसभा से लौटे, हार कर बिल्कुल भी नहीं। देखो, इतिहास तो वैसे भी जीतने वालों को लिखा जाता है, जातीय समीकरण कोई मायने नहीं रखते जहां पर अच्छा कैंडिडेट हो। ये साफ तौर से मैं आप लोगों को पहले भी कह चुका हूं और मैं अच्छी तरह से इस चीज को जानता हूं, जितना मैं राजनीति को बारीकी से जानता हूं। जातीय समीकरण सिर्फ किताबों में और आंकड़ों में ही रखे रह जाते हैं। जब कोई अच्छा कैंडिडेट आता है तो उसे जिताने के लिए पुरजोर कोशिश होती है। वो तमाम लोगों की अगर कोशिश रही तो प्रहलाद खटाना इस समय जीतकर यहां से राजसमंद से निकलेगा और उसे रोकने वाला कोई भी माई का लाल पैदा नहीं होगा। क्योंकि उसके अंदर खुद की काबिलियत है, वो सिर्फ पैसे के दम पे नहीं आया, पार्टी के टिकट के दम पे नहीं आया, वो जहां खड़ा होगा पब्लिक को अपना बनाने की उसके अंदर काबिलियत है। वो अगर जहां बोलना शुरू करेगा पब्लिक उसका साथ देना शुरू कर देगी, क्योंकि उसमें वो चीज है जो लोगों की आवाज सुन सके, लोगों की आवाज बन सके, लोगों की आवाज को पहुंचा सके। वो एक आम नेता है जो कहां से निकल कर कहां पर पहुंचकर कहां टिकट लिया है, इसका वो स्ट्रगल दिखाता है, उसकी वो मेहनत दिखाती है और वो पार्टी का जज्बा दिखाता है कि वो जान पाई कि इतने बढ़िया तरीके से बिल्कुल इतने बढ़िया तरीके से अगर कोई इतने दूर जाकर कोई किसी को टिकट दे रहे हैं तो मतलब पार्टी ने उसकी काबिलियत पहचानी है, पार्टी ने उसको समझा है। और आप सब लोग जो अलग अलग जगह से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, जो गाड़ियां भर भर के नेगेटिव तरीके से जो चाहते हैं, क्योंकि देखो मैं आपको क्लियर कर दूं कि कोई भी नेता ये नहीं चाहेगा कि दूसरा नेता पनपे, कोई भी नेता ये नहीं चाहेगा कि दूसरा नेता पनपे, इसलिए वो उसको काटने की पूरी तरीके से कोशिश करेगा। और इस कोशिश को नाकाम करने का काम सिर्फ आप सभी लोगों का होगा, जो जनता का होगा, जो जनता इस समय उनको देख रही है, जो उनको सपोर्ट कर रही है, जो पूरी तरीके से उनके पीछे खड़ी है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप सब लोग पीछे खड़े हो जाइए प्रहलाद खटाना के, वो जीत कर निकलेगा, आप सभी लोगों को साथ लेकर आएगा और उस परचम में और उस रैली में हम सब लोग शामिल होकर पूरे हर्षोल्लास से उस बंदे को वहां से जिता कर लेके आएंगे। लेकिन
कोई भी नेता ये नहीं चाहेगा कि प्रहलाद खटाना जीतकर वहां से निकले, क्योंकि वो अगर नेता निकलता है तो युवाओं में एक नई दौड़, नई लहर आ जाएगी, जो शायद एक नई युवा क्रांति को लेकर आगे आ पाएगी कि एक आम आदमी जाकर चुनाव लड़ सकता है। आम आदमी कहीं ना कहीं इन चीजों को परे हटा सकता है, और ये सब चीजों को वो कहीं ना कहीं जातिवाद जैसे 1000 टैगों को तोड़कर पूरी जातियों का लोकप्रिय नेता बन सकता है। और ये चीज को प्रूव करने के लिए उसने कोई कमी छोड़ी नहीं है, पूरी तरीके से वो छा चुका है। आरएलपी का टिकट लेने के बाद तो मतलब क्या ही बोले हम, क्या बाकी रह गया उस नेता के लिए जिसने आरएलपी को टिकट देने पे मजबूर कर लिया, और उसने आरएलपी को दिखा दिया कि मैं काबिल हूं, आप मुझे मौका दीजिए, मैं जाऊंगा, मैं लड़ूंगा, मेरे साथ लोग हैं, मेरे साथ जो पब्लिक है वो मेरे साथ लड़ेगी। और आरएलपी से उसने टिकट ले लिया है, और फाइनली वो राजसमंद की धरती पर पूरी तरीके से प्रहलाद खटाना जीतने की पूरी तैयारी कर चुका है। लेकिन तब तक वो नहीं जीतेगा जब तक आपके अंदर से जो घृणा है, जो ईर्ष्या है, वो खत्म ना हो। सत्यता यही है कि वो ईर्ष्या, वो घृणा आप लोगों को खत्म करनी पड़ेगी। वो एकाग्रता, वो एकता आप सब लोगों को एक साथ लेकर आनी पड़ेगी, और उसके लिए जरूरी है कि आप सभी लोगों का एक होकर पूरी तरीके से इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर पूरी तरीके से कैसे भी जितना आप लोगों का हो सकता है वो पूरी तरीके से यहाँ पर सपोर्ट करें। क्योंकि देखो, बात करूं यहाँ पर तमाम उन नेताओं की जिनको बहुत तरीके से खलबली मच चुकी है, अपने अपने अंदर ही अंदर उनको बहुत अजीब चीजें हो चुकी है, और बहुत से लोग हैं जिनको बहुत ईर्ष्या हो रही है, जो जातिवाद में फंसे हुए हैं, जो अपने अपने कह सकते हैं अपने पैरामीटर्स में फंसे हुए हैं, वो तमाम लोग इस चीज से बाहर आना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, और वो इसको कभी भी किसी भी प्रकार से जिताना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं उनकी राजनीति पे जो पूरे बैरियर्स होते हैं वो बैरियर्स लग जाएंगे अगर ये बंदा जीत जाता है तो। क्योंकि देखो, अगर हनुमान बेनीवाल जैसे नेता ने इस पर विश्वास जताया है तो ये सिर्फ जाति की वजह से नहीं जताया है, क्योंकि उसकी काबिलियत की वजह से जताया है, क्योंकि जातिगत नेता ज्यादा दिन नहीं चलते हैं, सत्यता है, चलते जरूर है, लेकिन वो लंबी रेस के घोड़े बिल्कुल भी नहीं होते हैं। वो यहां से दौड़े वहां खत्म, उनकी रेस वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन अगर हनुमान बेनीवाल जैसे बंदे ने इसके अंदर वो चीज देखी है कि दूरदर्शी नेता है जिसको इस बार मौका मिलना चाहिए कि वो किस प्रकार से अपनी सीट को निकालता है, ये देखने लायक चीज होगी। क्योंकि देखो, अगर बात की जाए तो महारथी सामने भी नहीं है कि जिनके पास कोई काबिलियत नहीं है फिर भी उनको टिकट मिल जाते हैं, क्योंकि बड़े खानदान से आते हैं, बड़े परिवारों से आते हैं, वो कांग्रेस से आते हैं, वो बीजेपी से आते हैं, कोई कहां से आता है, कोई कहां से आता है। मैं तमाम चीजों को ये बोलूंगा कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ जो कहते हैं कि नेपोटिज्म चलता है हर जगह, कि अपने भाई, चाचा, फूफा, भतीजा को सब वोट देंगे या फिर उनको ही टिकट मिलना चाहिए, ये सब चीजों में कहीं ना कहीं खुद का स्वार्थ बहुत सारा जुड़ा रहता है। शिवराज सिंह राजपूत भाई मेरे देख, गौरव भाई ध्यान मत दे, जहां पर 1000 लोग जुड़ेंगे उनमें से 20-30 कचरे आएंगे, उन कचरों पे कतई ध्यान मत दे। कचरे क्या होते हैं, नाली के जो होते हैं ना, वो नाली में ही